स्टूडेंट्स, इससे पहले का वीडियो बीच में ही कट गया था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दीन इलाही का महत्व की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से उसका कोई महत्व नहीं था, मगर उसका प्रभाव जो है वह काफ़ी सारे लोगों में हुआ और एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिसका ईश्वर में और राजा में विश्वास ज़्यादा ही बढ़ गया था और वे उसे ही अपना सर्वे सर्वा मानने लग गए थे। एक ऐसे वर्ग ने राजा के प्रति स्वामी भक्ति पूर्ण रूप से दर्शाई थी और किसी भी प्रकार का धार्मिक मतभेद होने पे वे राजा को ही उस कार्य के लिए रेफर करते थे और उसके निर्णय को ही अंतिम माना जाता था। दीन इलाही की अच्छाइयों के बावजूद भी उद्देश्य और उसके स्वरूप के बारे में इतिहासकारों में बहुत मतभेद है और कई इतिहासकार इसकी आलोचना भी करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो डॉक्टर स्मिथ ने ये कहा, विंसेंट स्मिथ जो है, उन्होंने ये कहा कि यह अकबर की मूर्खता का द्योतक है, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का। यह उसके हास्यास्पद दंभ तथा अनियंत्रित अधिनायकवाद या अधिनायक तंत्र के दानवीय विकास का फल है। यानी कि उसने अपने को ही सब कुछ माना और अपने ही हिसाब से उसने धर्म को भी प्रतिपादित किया। यह उसकी बुद्धिमत्ता नहीं वरन उसकी मूर्खता थी। वुल्जले हेग ने भी लिखा है कि अपने परामर्शदाताओं की सहायता के लिए अकबर ने एक धार्मिक संप्रदाय का प्रचलन किया, क्योंकि वे उसके थोथे घमंड को स्वीकार करते थे और उसके घमंड ने ही उसको ऐसा करने के लिए विवश किया। आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि यह उसकी सार्वभौमिक सहनशीलता की नीति का उपज था और उसके राष्ट्रीय आदर्शवाद का ज्वलंत प्रमाण था। यानी कि उसने सभी धर्मों की अच्छाई और उसने इस्लाम की अच्छाइयों को देखते हुए एक नवीन संप्रदाय जिसमें सदस्य कोई भी बन सकता था, मगर उसने सभी धर्मों के नियमों को मानते हुए एक सर्वधर्म समभाव को बनाए रखने की कोशिश करी थी। मगर दीन इलाही लंबे समय तक, यानी कि अकबर के बाद में तो बिल्कुल ही नहीं चल पाया और दीन इलाही का तुरंत ही पतन हो गया। इसके भी कई कारण रहे कि उसने दीन इलाही के प्रचार का कोई भी प्रयत्न नहीं किया था। उसने अशोक की भांति लोगों को प्रभावित करने के लिए ना तो किसी की नियुक्ति करी, ना ही इसके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। उसने बस इस सर्वधर्म समभाव को बनाए रखने के लिए इस धर्म को स्थापित किया। दूसरा, इसके सदस्य भी ज़्यादा नहीं बन पाए। मात्र 18 ही लोग थे जो इसके सदस्य बन पाए थे और यह अकबर के जीवन काल में ही कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और जो बचे तो अकबर की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपना पुराना वाला ही धर्म स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जहांगीर स्वयं ही इस धर्म का विरोधी था। इसके पतन के एक कारण यह थी कि जो स्वयं बादशाह अकबर की सहिष्णुता की नीति थी, उस सहिष्णुता की नीति ने ही इस दीन इलाही के पतन का कार्य किया, क्योंकि उसने किसी को भी इस धर्म में ज़बरदस्ती एंटर करने के लिए नहीं कहा था। अकबर ने इसकी स्थापना किसी दैवी धर्म के रूप में भी नहीं की थी, इसीलिए उसकी सहिष्णुता की नीति ने इस धर्म को निष्क्रिय सा ही उसी के काल में ही निष्क्रिय सा बना दिया था। नेक्स्ट रीज़न हम देखें तो सम्राट ने इसके लिए किसी भी प्रकार के पुजारी पद की स्थापना नहीं करी थी।
न ही किसी प्रकार की पूजा अर्चना करी थी, न ही इसको धर्म का आवश्यक अंग माना गया था। यही कारण था कि जब कोई भी चीज़ इसमें नहीं थी, ना आवश्यक था, ना ही पुजारी था, तो यह धर्म किस प्रकार से चलता। इसलिए धर्म हम देखते हैं कि निष्क्रिय सा हो गया था। फिर इस धर्म का न तो कोई विधान था, न कोई पुस्तक थी जो कि लोगों को आकर्षित करती और उसको इस धर्म को स्वीकार या अंगीकार करने के लिए प्रेरित करती या पथ प्रदर्शन करती। तो इस कारण से हम देखते हैं कि इस धर्म का अंत उसके जन्म के साथ ही हो गया था। ये उसकी धार्मिक नीति के प्रमुख अंग थे या मूल तत्व हम जिसको कहते हैं, वह अकबर की धार्मिक नीति के मूल तत्व थे, जिनको हमने 2 भागों में विभाजित किया। इस धार्मिक नीति के क्या परिणाम रहे, हम इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो अकबर की इस धार्मिक नीति ने उसके साम्राज्य विस्तार और साम्राज्य के को स्थायित्व देने में बहुत ही सहायता करी थी, और यही इस नीति के धार्मिक नीति का मूल दूरगामी परिणाम था। हम देखते हैं कि राजपूत जो थे वे मुगल राज्य को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हुए, और 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई तब तक में अकबर एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था, जो राजपूतों की वीरता और सहयोग से उसे प्राप्त हुआ था। इसी तरह से हम देखते हैं कि उसने जिस प्रकार से राजपूत कन्या से विवाह किया और उसके पश्चात जो उनको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, जिसके माध्यम से वे अपने पूजा अर्चना कर सकते थे। उसने फतेहपुर सीकरी के महल में ही मंदिर बनाने की परमिशन दी। इससे राजपूत या बड़ा हिंदू वर्ग काफ़ी प्रभावित हुआ था और उन्होंने अकबर को सहयोग करने के लिए वे तुरंत ही राजी हो गए थे। तो यह उसकी धार्मिक नीति का ही मुख्य परिणाम लिया था। उसकी उदार नीति ने हिंदुओं को अकबर का और मुग़ल साम्राज्य का शुभ चिंतक बना दिया था, और इसी ने ही मुग़ल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया था। अन्य परिणामों में राजनीतिक रूप से देखें तो अब अकबर को राजपूतों के सहयोग से अच्छे सैनिक मिले और वह एक विशाल सेना का निर्माण कर पाया था। हिंदुओं के सहयोग से हम देखते हैं कि दरबारियों पे भी, जो मुग़ल दरबारी थे, अमीर थे, उन पर भी एक प्रकार से अंकुश लग गया था, क्योंकि उन्हें अब यह समझ आ गया था कि हिंदुओं के प्रभाव से, हिंदुओं के सहयोग से अकबर उनके विरोध को दबा सकता है। इस प्रकार से वे किसी भी तरह से अपना कोई विरोध प्रकट नहीं कर पाए, विद्रोह नहीं कर पाए, और अकबर से हमेशा दबे ही रहे। सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम जो निकला वह यह कि अकबर की सहिष्णुतापूर्ण, उदारतापूर्ण धार्मिक नीति से एक बहुसंख्यक हिंदू वे अकबर के साथ में हो लिए। अकबर को उनका सहयोग प्राप्त हो गया, और जब तक अकबर ने अपना राज्य किया, उसको हिंदुओं का किसी भी प्रकार से विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, और उसे हमेशा उनका सहयोग ही प्राप्त होता रहा। इसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अकबर ने एक नए सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण किया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कला के क्षेत्र में एक इंडो इस्लामिक कला का उद्भव हुआ, जिसमें दोनों ही राजपूती कला और या हिंदू कला हम उसको कह लें, और मुस्लिम कला
दोनों को सहयोग से एक अच्छे कलात्मक स्थापत्य कला का विकास हमारे को भारत में देखने को मिलता है। जैसा कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि बहुत से मुग़ल शासक कला और साहित्य के प्रेमी थे और उनके दरबार में कई ऐसे लोग थे जो भारतीय कला से प्रभावित होकर के इस्लामिक कला के मिश्रण से एक नई कला का निर्माण कर रहे थे और अकबर के दरबार की शान शौकत बढ़ा रहे थे। अकबर के द्वारा हिंदू धर्म में जो सुधार किए गए कि हिंदू धर्म में सुधार नहीं, हिंदू धर्म में जिस प्रकार से जो लादे हुए कर थे उनको हटाया गया, जैसे तीर्थ यात्रा कर है, जजिया कर है, गौवध पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन सब से एक हिंदुओं का मुग़लों के प्रति विश्वास उत्पन्न हुआ था। इसी तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक सुधारों के तहत अकबर ने सती प्रथा का विरोध किया। उसने कहा कि किसी भी प्रकार के, जबकि एक हिंदुओं की ये प्रथा थी, पर उसने इस प्रकार की प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का उसने विरोध किया। यह उसकी उदार धार्मिक नीति के कारण ही संभव हो पाया था। हिंदुओं के सहयोग से हम देखते हैं कि उसके दरबार में 9 रत्नों जो आला अधिकारी थे उनको उसने अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। और हम देखते हैं कि इन 9 रत्नों में अनेक हिंदू थे। इस प्रकार से हिंदू गौरव को भी बढ़ाने में उसने सहयोग दिया था। अकबर की इस उदार धार्मिक नीति के कारण हम देखते हैं कि समाज में जो कटुता हिंदू और मुसलमानों के बीच में पैदा हो रही थी, उस कटुता, उस दरार को मिटाने में अकबर काफ़ी सफल रहा था और दोनों संस्कृतियों को उसने आपस में साथ में समन्वय स्थापित करने में भी वह सफल रहा था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति ने, जैसा कि डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि उन्होंने हिंदुओं ने अकबर के सैनिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक उन्नति में स्वतंत्र होकर स्वेच्छा से अपना सहयोग दिया था और उनके सहयोग से ही मुग़ल शासन को सुरक्षा और शौर्य ही नहीं प्रदान किया, वरन देश में आर्थिक संपन्नता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को भी अवसर मिला, जिसका उदाहरण हमारे को आगे इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। आज हमें हिंदू और मुसलमान संस्कृति मुग़लकालीन बहुमूल्य विरासत के रूप में मिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति ने भारत में एक नए सौहार्दपूर्ण वातावरण की स्थापना करी, जिसने आगे की आने वाले समय को, यानी कि हम जहांगीर शाहजहाँ तक के समय को ले लें, हिंदुओं का सहयोग सभी को प्राप्त हुआ और मुग़ल साम्राज्य को स्थायित्व भी प्राप्त हुआ। इसी के साथ में हम देखते हैं कि औरंगजेब के समय में कुछ कटुता उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण से हिंदुओं का एलिनेशन प्रारंभ हुआ। मगर फिर भी जसवंत सिंह के रूप में हम देखते हैं कि औरंगजेब को भी हिंदू शासकों का काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ था। जयसिंह के रूप में प्राप्त हुआ, जसवंत सिंह के रूप में प्राप्त हुआ था और यही सहयोग मुग़ल साम्राज्य को स्थायित्व देने में सफल हुए थे। थैंक यू सो मच।